दिवाली आई, दिवाली आई। सोने के लिए लेटे हुए चिंटू के कान में दिवाली की आवाज सुनाई दी तो नींद खुल गई और उसने सोई हुई चुटकी को उठा लिया। चुटकी, सुनिए ये कैसी आवाज आ रही है। दिवाली आई, दिवाली आई। लेकिन चिंटू, आज दिवाली नहीं है। हाँ, मैं सोच रहा था कि आज दिवाली नहीं है, तो फिर ये आवाजें क्यों आती हैं? आइए देखते हैं कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन रात हो गई है, पिताजी देखेंगे तो बहुत मारेंगे। अरे चिंटू, कुछ नहीं होता, हम चुपचाप कर चलेंगे, पता नहीं चलेगा। चिंटू और चुटकी छुप छुपा के घर से बाहर निकले और आवाज की दिशा में चल पड़े। चिंटू और चुटकी ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे अपने घरों की छत पर दिवाली खेल रहे हैं और एक साथ आवाज कर रहे हैं। चिंटू ने कहा, अरे राजू, आज दिवाली है। राजू बोला, अरे चिंटू, तुम भी आ गए। नहीं नहीं, दिवाली आज नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ही दिन हैं, इसलिए हम सिर्फ खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करते हैं कि हम नए कपड़े पहने, पटाखे फोड़ें, घरों को सजाएं और स्वादिष्ट खाना पकाएं। चिंटू, हाँ राजू, मैं भी दिवाली का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज दिवाली हो। राजू, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, भगवान को हमें ये साल में 2 बार देना चाहिए था। जगन, जो चिंटू चुटकी की तरह दिवाली की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गया था, अपने घर की छत पे खड़ा राजू, चिंटू और चुटकी की बातें सुन रहा था। जगन, आप लोग ये कहकर दिवाली मना रहे हैं कि हर दिन दिवाली होना चाहिए, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि हर बच्चा आप लोगों की तरह अमीर नहीं होता कि हर दिन कपड़े बनाए और नए खाने खाए। कुछ बच्चे हमारे जैसे होते हैं जिनके माता पिता सालों बाद भी कर्ज लेकर अपने बच्चों को कपड़े और खाना देते हैं। चिंटू, तो हम क्या करें? अगर आप लोग गरीब हैं तो आप लोग दिवाली नहीं मनाया करो, मगर हम तो हर दिन दिवाली मनाना चाहते हैं। राजू, चिंटू, किस सवार में बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि अमीर गरीब सब भगवान के हैं? हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। चुटकी, चिंटू, राजू सही कहता है कि अगर भगवान हमें अच्छा खाना या अच्छे कपड़े देते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिनके पास ये सब नहीं है। दिवाली खुशियों का नाम है, तो हम औरों को क्यों दुखी करें? सॉरी जगन, मैंने बहुत गलत कहा। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। आप भी हमारे भाई बहन हैं। बच्चों की आवाज सुनकर चिंटू और चुटकी के पिताजी बाहर आ गए थे। बच्चों की ये बातें सुनकर वो बहुत खुश हुए और ताली बजाकर कहा, बच्चों, तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, पहले आओ और सो जाओ। 2 दिन बाद दिवाली है और फिर तुम्हें एक अच्छी दावत देनी है। चिंटू और चुटकी घर आ गए और बाकी बच्चे भी घर लौट गए। सुबह चिंटू और चुटकी ने अपने पिताजी को सरप्राइज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद है, आप सब पहले स्कूल जाओ। बच्चों के स्कूल से लौटते ही चिंटू के पिताजी राजू, जगन, चुटकी और चिंटू को बाजार में ले गए। जगन को अपने बच्चों के साथ लाए ताकि उनके बच्चों को भी पता चले कि वो कितनी चीजें खरीदते हैं और महत्व नहीं देते हैं। चिंटू के पिताजी ने दिवाली के लिए चिंटू और मिंटू को कपड़े भी दिए, जबकि बाकी बच्चों को पटाखे दिए और कहा, ये लो बच्चों, आपका सरप्राइज। बच्चे बहुत खुश हुए।
जब चिंटू और चुटकी घर लौटे तो देखा कि उनके पिताजी उनके साथ एक उपहार का पैकेट लाए थे और वो दोनों बहुत उत्सुक थे कि उसमें क्या है। जब सब बच्चे घर जाने लगे और जगन भी जाने लगा तो पिताजी ने कहा कि जगन, ये लो आपका आश्चर्य। चिंटू और चुटकी बहुत हैरान हैं कि पिताजी उसे क्यों दे रहे हैं और उसमें क्या है। जब जगन अपने घर जाता है तो चिंटू पूछता है कि पिताजी पैकेट में क्या था। पिताजी मुस्कुराए और बोले, चिंटू बेटा, इस पैकेट में जगन के कपड़े, जूते, पटाखे और खाने की मिठाइयाँ थी। चिंटू, तो पिताजी आपने पैकेट में क्यों दिया और इस तरह क्यों छुपाया? देखो मेरे बच्चों, वो तो एक बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन वो अपने समान और अपमान को आपकी तरह महसूस करता है। उसके पास आपके जैसा स्वाभिमान है, लेकिन उसका क्या दोष है कि वो गरीब है। हमने उसे ये सामान दिया था, उसे हमारा एहसान महसूस होता और वो आपके सामने अपनी आंखें नहीं उठा पाता। वो खुद को गरीब समझता। मेरे बच्चों, दिवाली खुशियों का नाम है। हमें दूसरों के जीवन को आसान बनाकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी चाहिए, जैसे हम अपने घरों में रोशनी करते हैं। चिंटू ने चुटकी की ओर देखा और मानो उसकी आंखों ने कुछ इशारा कर दिया हो। चुटकी अंगड़ाई लेते समय, मुझे पता है कि हम थक गए हैं, चलो सो जाते हैं। चुटकी बोली, चिंटू, तुम मेरी ओर आंखों से क्या इशारा कर रहे थे? चिंटू इधर उधर ऐसे देखने लगा जैसे कोई देख ही ना रहा हो। सुनो, पिताजी ने हमें सरप्राइज दिया, तो क्यों ना हम पिताजी को भी सरप्राइज दें? लेकिन हम पिताजी को क्या सरप्राइज देंगे? श्श्श, धीरे से बोलो। दिवाली से एक दिन पहले गांव का चक्कर लगाकर गांव के गरीब लोगों की सूची बनेंगे। तो लिस्ट बनाकर क्या करोगे? दिवाली के दिन हम माता के साथ मिलकर लड्डू बनाएंगे और पिताजी से और पटाखे मंगवाने के लिए कहेंगे। और दिवाली के दिन हम गांव के गरीब लोगों के घर जाएंगे और उनके बच्चों को लड्डू और पटाखे देंगे ताकि वो भी हमारी तरह दिवाली मनाएं। ये सरप्राइज हमारे पिताजी को हमेशा खुश कर देगा। तो बच्चों, दिवाली का दिन आ गया है। अपनी योजना के अनुसार चिंटू और चुटकी ने अपने माता से अधिक लड्डू बनवाए और पिताजी से अधिक पटाखे मंगवाए और गांव के गरीब बच्चों में उपहार के रूप में लाए। जब पिताजी ने अपने बच्चों को इस नेक काम को देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें बधाई दी।